हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको फार्मास्यूटिक्स का एक टॉपिक है इंडियन फार्माकोपिया, इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, जो कि आपके फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ एग्जिट एग्जाम जो होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ और भी जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को आप फाइट करेंगे भविष्य में, वहां पर भी काफी हेल्पफुल रहने वाला है। और ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत अच्छे रहेंगे और अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे हुए रहेंगे, तो आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, लगातार देखिएगा। यकीन मानिए, यदि अगले 20 मिनट तक आप बिना लेक्चर को स्किप किए हुए देखते हैं तो आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा वैल्यू ऐड करिएगा और बहुत अच्छी चीजों को आज गेन करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल इसी प्रकार से यदि आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर के या फिर सेकेंड ईयर के कंप्लीट सिलेबस को कवर करना चाहते हैं, हमारे साथ रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ साथ लाइव क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे उदित फार्मेसी के ऐप को डाउनलोड करके वहां अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि वहां डेली लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। डेली आपको लाइव आकर के आपसे बातचीत करके आपको पढ़ाया जाता है, प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है और प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाता है, जिससे आप कम मेहनत में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। पहला तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है फार्मास्यूटिक्स के लिए, जो कि मैंने सिलेबस वाली वीडियो में बताया था कि आखिर फार्मास्यूटिक्स में क्या पढ़ते हैं, फार्मास्यूटिक्स है क्या, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान से पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स का बेस्ट डेफिनेशन कौन सा है? तो फार्मास्यूटिक्स में मैंने आपको बताया था कि जितने भी फार्मास्यूटिकल्स हैं यानी डोजेज फॉर्म हैं, उसके हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर बनता कैसे है कि नहीं। फार्मास्यूटिक्स में मेनली क्या पढ़ते हैं? ड्रग्स जो भी डोजेज फॉर्म है उसके मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है इट इज द स्टडी ऑफ डोजेज फॉर्म डिजाइन इंक्लूडिंग एसोसिएटेड मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक। यही तो आंसर सही हो गया, मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा है इट इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट दैट द बॉडी हैज ऑन ड्रग। बॉडी पर ड्रग का क्या इफेक्ट है, इसको थेरेप्यूटिक इफेक्ट कहते हैं। ये थेरेप्यूटिक इफेक्ट के बारे में फार्मास्यूटिक्स में नहीं पढ़ते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ हाउ ड्रग्स कैन केमिकली सिंथेसाइज। नहीं जी, ड्रग कैसे केमिकली बनता है इसके बारे में फार्मास्यूटिक्स में नहीं पढ़ते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट दैट ड्रग्स हैव, छोड़िए, आपका ऑप्शन है ए सही। ठीक है, जो कि आपके CGHS बेंगलोर फार्मासिस्ट 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है आपका, हु पब्लिश द इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, बताइए। ESIC फार्मासिस्ट 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपका जो इंडियन फार्माकोपिया है वो पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है? तो हमने आपको बताया था IPC, इंडियन फार्माकोपिया कमिटी, या फिर इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, है ना, जो कि किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। एक बात और याद रखिएगा, जो IPC है, इंडियन फार्माकोपिया कमिटी या फिर इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, जो कि फार्माकोपिया को पब्लिश करता है, वो उसका गठन कब हुआ था? तो 1948 में। कब हुआ था? 1948 में उसका गठन हुआ था। ठीक है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड अ परमानेंट इंडियन फार्माकोपिया कमिटी। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि परमानेंट इंडियन फार्माकोपिया कमिटी यानी IPC का गठन कब किया गया था? तो 1948, 1948 में, आजादी के एक साल बाद। याद है आजादी कब हुई थी? 1947 में। फिर 48 में, एक साल बाद, आपका इंडियन फार्माकोपिया कमिटी का गठन कर लिया गया था। ठीक है, और फिर 1955 में पहला एडिशन ऑफ फार्माकोपिया रिलीज किया गया था, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1885 विच ऑफ द फॉलोइंग फार्माकोपिया वाज मेड ऑफिशियल इन इंडिया। 1885 में इंडिया में कौन सा फार्माकोपिया ऑफिशियल हुआ था? पहला एडिशन तो इंडियन फार्माकोपिया का पहला एडिशन तो 1955 में पब्लिश हुआ। कब हुआ था? 1955 में। लेकिन 1885 में भी इंडिया में फार्माकोपिया चल रहा था, लेकिन इंडियन फार्माकोपिया नहीं चल रहा था, जबकि ब्रिटिश फार्माकोपिया चल रहा था। क्योंकि इस समय पे याद है इंडिया पे किसका शासन था? ब्रिटिश लोगों का, है ना। अंग्रेज लोग जितना भी था, गोरा लोग, इंग्लैंड वाला, सब हम लोग पे शासन कर रहा था, तो उसी का दवा, उसी का सब कुछ चल रहा था, तो ब्रिटिश फार्माकोपिया चल रहा था उस समय। ठीक है, नेक्स्ट है विच इज एन एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। एकदम याद कर लीजिए कि एक्स्ट्रा फार्माकोपिया किसको कहते हैं। तो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया आपको मार्टिनडेल को कहते हैं, जो कि एक रेफरेंस बुक है ना, जो कि मार्टिनडेल एक्स्ट्रा फार्माकोपिया कहलाता है, ना कि ये फार्माकोपिया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एकदम डायरेक्टली याद रहना चाहिए, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया मार्टिनडेल, है ना, जो कि एक रेफरेंस बुक के तौर पर काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन।
फर्स्ट एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का कब पब्लिश हुआ था? ठीक है, देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है ना। फर्स्ट एडिशन जो इंडियन फार्माकोपिया का कब पब्लिश किया गया था? तो 1955 में। कब? 1955 में। मैंने बताया ना कि आईपीसी का गठन 1948 में हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया कमेटी का गठन 1948 में हुआ है। फिर 1955 में इन्होंने फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया का पब्लिकेशन को पब्लिश किया था। ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश हुआ था। फिर आपको ये एडिशन याद रखना है। इंडियन फार्माकोपिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, जो कि मैं बता देता हूँ। टोटल अभी तक इंडियन फार्माकोपिया का कितना एडिशन आ चुका है? तो 9 एडिशन आ चुका है, और लेटेस्ट एडिशन जो है वो आपका 9वां है, 2022 में आया था। ठीक है, और आपको क्या क्या याद रखना है? कौन सा एडिशन कब आया ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। उसमें सप्लीमेंट कब हुआ, यानी कि एडेंडम संशोधन कब हुआ, ज्यादातर याद नहीं रखना, एक दो को याद रखना, मेनली एक को याद रख लीजिए बस। और चेयरमैनशिप, किसके चेयरमैनशिप में आपको ये इंडियन फार्माकोपिया रिलीज हुआ, कौन सा एडिशन का, ये सारा याद रखना है। अब याद रखने के लिए सर दर्द हो रहा होगा, मैं याद कराता हूं, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट एडिशन जो रिलीज हुआ था वो 1955 में हुआ था, ये तो याद रहेगा। 55 जो कि पहली बार सप्लीमेंट हुआ 1960 में। फिर सेकंड एडिशन 1966 में आ गया। तो इतना याद रखिए, 55, 66, 85, 96, इस तरीके से 55, 66, 85, 96। ठीक है, तो पहला एडिशन 1955, दूसरा एडिशन 1966, तीसरा एडिशन 1985 में आया, चौथा एडिशन 1996। फिर पांचवा और छठा का याद रखने का तरीका, जैसे फिफ्थ एडिशन मन में आए, 5 में से कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे, इस तरीके से याद रखना है। 5 में से कितना जोड़ेंगे? जैसे फिफ्थ एडिशन आया, मन में लाइएगा कि 5वां में से कितना जोड़ेंगे? 2, तो 5 2 7 यानी 2007। ठीक है, इस तरीके से। छठा में कितना जोड़ेंगे? 4, छठा में कितना जोड़ेंगे? 4, तो आपका हो गया क्या? 2010, है ना, 6 4 10 हो गया 2010। अब फिर 7वां 8वां तो बहुत ईजी है, 7 दूनी 14, तो 2014। 8वां 18, 8वां 18, नाम से लग रहा है ना, 8वां 18, 9वां 22, 9वां 22। हम लोग इसी तरीके से याद रखे हुए हैं। 55, 66, 85, 96, शुरुआती 4 गो हो गया। फिर आपका 5वां एडिशन क्या हुआ? 5 2 7, 2 जोड़ते हैं ना 5 में, तो 5 2 7, 2007। छठा में कितना जोड़ेंगे? 4 10, तो 6 4 10, यानी कि सिक्स्थ एडिशन आपका कब आया? 2010 में। इस तरीके से याद रखना है। 7वां 14, 7 दूनी 14 होता है ना दुगना। 8वां 18, तो 8वां एडिशन जो है 2018 में आया था। 9वां एडिशन 2022 में आया था। ठीक है, अब किसके चेयरमैनशिप में आया था ये अक्सर याद रखना डिफिकल्ट हो जाता है, मैं बताता हूँ। पहले जो चेयरमैनशिप थे वो भूत था। कौन था? भूत था। देखो भूत आया है ना, घोष, बीएन घोष, डॉक्टर बीएन घोष। ठीक है, अब भूत का क्या देखेंगे? मुखरा। क्या देखेंगे? डॉक्टर बी मुखर्जी। और मुखरा देखने के बाद क्या मैं बोल रहा हूँ, शुरुआती में क्या ये जो चेयरमैनशिप है कैसे याद रखेंगे? ये ट्रिक है, इसका कोई लॉजिकल चीज नहीं है, याद करवाने के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं जैसे याद रखा हूँ। शुरू में क्या था? भूत देखेंगे, भूत यानी घोष, डॉक्टर बीएन घोष। भूत का क्या देखेंगे? मुखरा। फिर आप यहाँ पे ये देखिए, डॉक्टर नित्यानंद तीनों एडिशन में आपका चेयरमैनशिप में थे, यहाँ पे तीसरा चौथा पांचवा। तो आप एक चीज गौर किए हैं कि जब तीसरा चौथा पांचवा में रहता है बच्चा, तो उसको नृत्य करने का शौक रहता है। क्या चीज का शौक रहता है? नाचने का शौक रखता है। देखे ना, गाना सुने ना, मैं नागिन नागिन, तो वही नाचने का शौक रहता है। कब? तीसरा चौथा पांचवें क्लास के बच्चों को। उससे ज्यादा बच्चों को फिर नाचने का शौक नहीं होता, फिर लाज लगने लगता है। ठीक है, फिर नचाने का शौक रखता है। किसको नचाएगा? तो फिर आप समझ जाइए। तो तीसरा चौथा पांचवा यानी थर्ड फोर्थ फिफ्थ एडिशन में नित्यानंद, नाचना यानी नृत्य करना, डॉक्टर नित्यानंद। ठीक, अब छठा सतवां का अब गुलाब नबी आजाद। तो याद रखिएगा कि जैसे बच्चा छठा और सतवां में जाता है पढ़ने के लिए, तीसरा चौथा पांचवा में क्या करेगा? नाचेगा, नृत्य करेगा, तो डॉक्टर नित्यानंद। पहला में क्या? घोष का क्या देखेंगे? मुखरा, तो दूसरा डॉक्टर बी मुखर्जी। डॉक्टर बी एन घोष पहला है, दूसरा डॉक्टर बी मुखर्जी है। याद करना जरूरी है, इसलिए मैं याद करवा रहा हूँ। तीसरा चौथा पांचवा, तो तीसरा चौथा पांचवा में बच्चा क्या करता है? तीसरा पांचवा तक नाचता है, नृत्य करता है, डॉक्टर नित्यानंद। छठा, तो छठा में आप छठा और सातवां में बच्चा आजादी महसूस करता है। क्या करता है? आजादी। कैसे? तो 5वां क्लास के जब प्राइमरी स्कूल से हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं छठा क्लास में, तो जो लड़का होता है उसको हाफ पैंट से फुल पैंट मिल जाता है, लड़की लोग को स्कर्ट से सलवार सूट मिल जाता है पहनने के लिए, और वो थोड़ा सा स्कूल दूर हो जाता है घर से। जैसे हम लोग का गांव में क्या था, प्राइमरी स्कूल मेरे घर के बगल में था, सरकारी विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ तो बगल में ही था। लेकिन जब हम लोग ये 5 क्लास के बाद 6 7 में एडमिशन लिए तो वो दूर था, तो वहां के लिए थोड़ा आजादी महसूस करते हैं। कब? जब छठा और 7वां में जाते हैं। ठीक है, 8वां में तो प्रधान बन जाता है ना, तो डॉक्टर पी के प्रधान। 9वां में महान बन जाता है, तो डॉक्टर मानसुख, मौ से महान, मौ से मानसुख मानदेवी है।
है ना। तो इस तरीके से याद रखिएगा। कैसे, तो देखिए मैं बिना देखे बताऊंगा। डॉक्टर बी घोष, डियर डॉक्टर बी एन घोष पहला होता है। दूसरा घोष का क्या देखेंगे, मुखरा देखेंगे, तो डॉक्टर बी मुखर्जी। फिर तीसरा चौथा पांचवा में क्या करेंगे, नृत्य करेंगे, तो डॉक्टर नित्यानंद। फिर क्या पांचवा तक हो गया, छठा सातवां में क्या होता है, आजादी महसूस करते हैं, तो गुलाब नबी आजाद, डॉक्टर गुलाब नबी आजाद के चेयरमैनशिप में आया था। फिर क्या आठवां में प्रधान हो जाता है डॉक्टर पी के प्रधान, और नौवां में महान हो जाता है तो डॉक्टर मनसुख मालदीविया, है ना। ये याद रखिएगा, मालदीविया याद रखिएगा, जो कि नौवां एडिशन है, ठीक है। और ये इस तरीके से आपका एडिशन भी याद रहना चाहिए, चेयरमैनशिप भी याद रहना चाहिए, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है। सप्लीमेंट में आप एक याद रख लीजिए कि जो 50 पहला एडिशन में सप्लीमेंट आया था 1960 में आया था, और लेटेस्ट एडिशन कौन सा है, तो नौवां एडिशन है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कुछ। सेकेंड एडिशन ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन, सेकेंड एडिशन जो है इंडियन फार्माकोपिया का कब पब्लिश किया गया, तो सेकेंड एडिशन याद है आपको, हमने बताया ना 55 में पहला एडिशन आया, 60 में सप्लीमेंट हुआ, 66 में फिर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में केमिस्ट्री की बात यहाँ करने लग गया। आपका जो सेकेंड एडिशन आया, तो वही बोल रहा है ना कि 66 में, कब आया, 66 में। तो याद है मैंने बोला था ना 55, 66, 85, 96, ये चौथा था। पांचवा 2007, है ना, 5 2 7 6 4 10 2010। फिर क्या ये पांचवा था, छठा था, सातवां 2014, है ना। फिर आठवां 18 2018, नौवां 22 2022, है ना। इस तरीके से था। तो यहाँ सेकेंड एडिशन बोल रहा है 66, इस तरीके से आपको याद रखना चाहिए, जो कि आपके HPSSB फार्मासिस्ट 2020 में पूछा गया है। थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन, बोला तो 55, 66, 85, 96, तो थर्ड एडिशन क्या है, 85 है, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा, एकदम रटना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्लीमेंट टू इंडियन फार्माकोपिया इंडियन 1955 वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, मतलब क्या है कि सप्लीमेंट पहली बार कब पब्लिश किया गया, पहला फार्माकोपिया, पहला जो इंडियन फार्माकोपिया का जो 1955 में आया था, तो सप्लीमेंट मतलब है एडेंडम, कब उसमें संशोधन किया गया पहली बार, तो 1960 में किया गया था, 5 साल बाद, और फिर 6 साल बाद सेकेंड एडिशन आ गया था, तो 1960 में, जो कि हमीरपुर फार्मासिस्ट 2021 में पूछा गया है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से यदि अच्छे तरीके से पूरा सिलेबस को रटना चाहते हैं तो लाइव क्लास को ज्वाइन करना शुरू कीजिए। वहां पर जब तक आपको याद नहीं करवाते हैं, सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है, ये नहीं कि पढ़ा के निकल गए, जब तक आपको क्लास में ही याद नहीं करवा देंगे तब तक आगे नहीं बढ़ते हैं। तो टॉपिक्स को यदि याद करने में दिक्कत आती है तो मेरे से एक बार पढ़ के देखिए, लाइव क्लास में कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ एकदम माइंड में सेट कर देंगे, चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन फार्माकोपिया ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड डैश टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, इंडियन फार्माकोपिया में जो ड्रग्स का क्लासिफिकेशन किया हुआ है किस बेसिस पर किया हुआ है, मॉर्फोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल, केमिकल या अल्फाबेटिकल। तो इंडियन फार्माकोपिया में जो इंडिया में जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है वो किस पर बेसिस पर दिया हुआ है, अल्फाबेटिकल पर। कैसे, देखिए जैसे डिक्शनरी में आपके वर्ड्स अरेंज होते हैं ना, ए से सारा वर्ड आगे है, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से, उसी तरीके से इंडियन फार्माकोपिया में भी ड्रग्स का जो अरेंजमेंट है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, पहले सारा ए वाला, फिर सारा बी वाला, फिर सारा डी, सी वाला, डी वाला, ताकि ड्रग्स को इजीली लोकेट कर सके, इजीली हम लोग किसी भी ड्रग्स को खोज सके, क्योंकि बहुत मोटी मोटी किताब, 4-4 वॉल्यूम में किताब है जो लेटेस्ट एडिशन है, तो खोजना मुश्किल हो जाता है। थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन चेयरमैनशिप ऑफ, किसके चेयरमैनशिप में आया था, बताए थे ना, पहला और दूसरा क्या था, घोष था, मुखर्जी था, फिर तीसरा चौथा पांचवा में क्या था, नृत्य करते थे, यानी तीसरा में डॉक्टर नित्यानंद थे, और कब, 1985 में, तो आंसर क्या हो जाएगा 1985, है ना। डॉक्टर BN घोष थे, बताइए डॉक्टर BN घोष, तो घोष पहला घोष था, ये पहला फार्माकोपिया का है। डॉक्टर बी मुखर्जी 66, बताइए दूसरा में क्या देखेंगे, मुखरा, घोष का देखेंगे मुखरा, तो सेकंड हो गया। मनसुख मालदीविया 2019, ये 2019 वाला है ना, सॉरी 2022 वाला, जो कि आपका 9वां एडिशन है, 9th एडिशन। तो इस प्रकार से आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड बाय, इंटरनेशनल फार्माकोपिया किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो WHO के द्वारा पब्लिश किया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, किसके द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर। देखिए 3 फार्माकोपिया मैं बता रहा हूं, एक IP इंडियन फार्माकोपिया, दूसरा BP और तीसरा USP, आपको याद रखना है, और तीनों का सीक्वेंस में याद रखना है। जो USP है वो BP है और आपका IP है, कब कब आया था। तो USP सबसे पहले आया था 15 दिसंबर 1820 में, एकदम रट जाइए 1820 में, ठीक है। फिर BP क्या कहते हैं, BP जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है 1864 में, और जो इंडियन फार्माकोपिया पहला एडिशन 1955, पहला एडिशन तो आपको पता ही होना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जो USP अमेरिकन फार्माकोपिया वो 15 दिसंबर 1820 में आया।
पहला एडिशन ब्रिटिश फार्माकोपिया का 1864 में आया और इंडियन फार्माकोपिया का 1955 में आया। एकदम याद रखिएगा, एकदम याद रखिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया कब आया था? 1864 में। कैसे आया था? 1864 में, ठीक है। तो ये चीज था आपका क्वेश्चन। मेरे ख्याल से अब खत्म हो गया होगा। जी हाँ, अब इसी प्रकार से यदि आप पूरा सिलेबस पढ़ना है, आपको कोर्स ज्वाइन करना है, तो कोर्स में क्या क्या मिलेगा मैं बता देता हूं। जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर का आपका कोर्स है वो कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको लाइव क्लासेस, सिलेबस पूरा रिकॉर्डेड क्लासेस में भी कवर किया जाता है। रिकॉर्डेड लेक्चर अलग से होंगे जिसमें बिना किसी डिस्टरबेंस के होगा पूरा लेक्चर, और लाइव क्लासेस में आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से आपसे बात कर करके, क्योंकि हैंड राइज का फैसिलिटी है, आप हैंड राइज करेंगे मैं एक्सेप्ट करूंगा, आपके मेरे से बात हो पाएगी, मतलब सीधे रटवाया जाता है लाइव क्लास में, और डेली लाइव क्लास चल रहा है, तो जरूर ज्वाइन करिए आप। ई बुक पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, टेस्ट, लाइव चैट, बाइलिंगुअली, पांचों सब्जेक्ट, साथ ही साथ एग्जिट एग्जाम का अभी से ही गाइडेंस देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा एग्जिट एग्जाम को भी क्रैक करने में। और यदि बुक मंगवाना चाहते हो तो आप हमारे बनाए हुए बुक को भी मंगवा सकते हैं, जिसमें कि थ्योरी प्लस मॉडल पेपर मिल जाएगा। पांचों सब्जेक्ट का बुक मात्र 799 रुपए में आपके घर पर 8 से 10 दिन के अंतर्गत पहुंच जाएगा, फ्री डिलीवरी चार्ज के साथ, किसी प्रकार का कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लीजिएगा, ठीक है। चलिए, यदि आप इंटरेस्टेड है तो प्ले स्टोर पे जाइए, देन उदित फार्मेसी ऐप को सर्च कीजिए, ऐप को इंस्टॉल करने के बाद नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कीजिए और स्टोर वाले सेक्शन को क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको दिख जाएगा एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी कोर्स, जैसे फर्स्ट ईयर का कोर्स ज्वाइन करना है, इस कोर्स को क्लिक करेंगे और किसी प्रकार का जानकारी चाहिए, पेमेंट रिलेटेड इश्यूज आता है, आप इस नंबर पे कॉल करके हमारे टीम के साथ संपर्क कर सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम आपको कंप्लीटली हेल्प करने की कोशिश करेगी, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आप चीजें समझ पाए होंगे। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।